अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी लेक्चर 2 स्टार्ट है हमारा। इसके 3 पार्ट्स होंगे। ये असल में किन चीज़ों के बारे में है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें तो थोड़ा थोड़ा सा उनका तारफ है। इंट्रोडक्शन करते चलेंगे कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये तो पुराना हो चुका है, इसको समझने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन चूंकि आपके कोर्स के अंदर है तो ये मैंने इसलिए मुनासिब समझा कि उसमें यूज़ करूँ। फिर उसके बाद विंडोज़ है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। तो फिर हम इनको कैटेगरिकली चेक करेंगे कि इसमें इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो टाइप्स को भी हम डिफरेंट बेसिस के ऊपर इनकी टाइप्स बनाएंगे। लेकिन अभी जो टॉपिक है वो हमारा आज का लेक्चर डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। याद रखिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा है। मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शो किए हैं, तो बेटा उनको लाजमी अच्छे तरीके से एक दफ़ा वो थ्रू करें उसमें से, और उनको पढ़ें अच्छे तरीके से। और ये आपके नॉलेज में इजाफा करेगा। आपने सिर्फ ये नहीं पढ़ना कि आपने बस एग्जाम में बस मार्क्स लेने, आपके पास नॉलेज हो, आपके पास डिसीजन पावर बढ़ती है। जितना ज्यादा नॉलेज होगा, जितना उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाएगा, उसके डिसीजन पावर्स आपके अच्छे होंगे, आपके फैसले अच्छे होंगे। क्योंकि आपको पता है कुरान पाक में है कि क्या जानने वाला और क्या जो नहीं जानते लोग वो आपस में बराबर हो सकते हैं। तो जाहिर बात है नहीं बराबर हो सकते। तो अभी इसमें एक चीज याद रखिएगा कि इसके 3 लेक्चर बनेंगे, 4 लेक्चर बनेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो ये फिर एक हमारा जो है ना टॉपिक कवर होगा। लेकिन आपने अपने तौर पर भी एक्स्ट्रा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं है उनको भी आपने देखना है। जैसे आजकल आप मोबाइल यूज करते हैं, तो मेरे ख्याल में एंड्रॉयड का यहाँ पे होना जरूरी था। ठीक है। एंड्रॉयड कैसे काम करता है, फिर बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो आपके रोजमर्रा इस्तेमाल में आते हैं, लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले डॉस का स्टार्ट करते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा कि डॉस और जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो डॉस जो है ना, ये याद रखिए, कमांड लाइन इंटरफेस है, CLI। ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड के जरिए से चलता है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने यहाँ पे करता हूँ, CMD लिखता हूँ, और कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट बिल्कुल कमांड लाइन इंटरफेस है। आप यूं समझे कि ये डॉस है, यहाँ पे तो कमांड प्रॉम्प्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पे इस पैनल के थ्रू हम डॉस की कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये देखें कि जब ये हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे, तो ये कमांड लाइन इंटरफेस जो थे, डॉस जो है ना, ये चला करता था। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इसी लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा कि इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहते हैं। फिर अभी आप मिसाल के तौर पर यहाँ पे कमांड यूज करते हैं, CD और डबल डॉट लिखते हैं, तो एक फोल्डर ये बैक पे चला जाता है। ठीक है। अभी आप यहाँ पे चेक कर रहे होंगे कि यहाँ पे ये सी की हार्ड डिस्क है, ड्राइव है, उसमें एक पार्टीशन सी की हुई है। उसके अंदर यूजर्स का फोल्डर है, उसमें मुदस्सर खान याजी का फोल्डर है। तो मैंने यहाँ पे कमांड दी CD और डबल डॉट लिखा, एंटर किया, करने के बाद ये यूजर्स वाले फोल्डर में आ गया। अच्छा, CD से मुराद है चेंज डायरेक्टरी। अब ये देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ DIR। ठीक है। तो ये DIR, तो डायरेक्टरी क्या करता है, ये कमांड क्या करती है कि इसके अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज, फाइल्स, फोल्डर्स जितने भी हैं सारे ये शो कर देता है। ठीक है। पहले दो आपने छोड़ देने हैं। ठीक है। इसमें एक डायरेक्टरी फार्मा के नाम से पड़ी हुई है, मैंने खुद क्रिएट की हुई है, यूजर क्रिएट करते हैं तो पब्लिक की है। ठीक है। और मुदस्सर खान न्याजी का एक फोल्डर पड़ा हुआ है, तो इसमें 0 फाइल्स जो है वो पड़ी हुई हैं, और 5 डायरेक्टरीज है। असल में ये 3 है, दो ऊपर वाली डायरेक्टरीज को भी काउंट कर लेता है। ठीक है। इसकी भी एक रीजन है, वो फिर इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में मैं आपको वाज़ह करूंगा। अच्छा, अब इसमें ये देखें, जो DIR मैंने स्मॉल में लिखा, अगर कैपिटल में भी लिख दूं तो कोई मसला नहीं। तो तब भी यही करता है, डायरेक्टरी ही शो करता है। ठीक है।
तो dir की कमांड डायरेक्टरीज को शो करने के लिए किसी भी फोल्डर में मौजूद हो उसके अंदर तमाम फोल्ड उसमें शो कर देता है। अब मिसाल के तौर पर मैं cd की कमांड यूज करता हूँ, FAMA करता हूँ, तो ये अब किस फोल्डर में चला गया है, फार्मा के फोल्डर में। इसी तरह cd चेंज करता हूँ, वापस आता हूँ इसके ऊपर और cd MUDASSARKHANLIAGI, ठीक है। ये फोल्डर का नाम आपने एग्जैक्ट लिखना है जो लिखा हुआ है, स्मॉल में लिख दें, कैपिटल में लिख दें, ये आपकी मर्जी है। तो अब ये यहाँ पे चल गया। यहाँ पे मैं जब cd डेस्कटॉप करता हूँ तो जो इस यूजर का जो डेस्कटॉप है आपके सामने, अब ये डेस्कटॉप के अंदर मौजूद है। फिर मैं लिखता हूँ dir के फोल्डर मुझे शो करे कि डेस्कटॉप पे क्या फोल्डर पड़े हैं। तो ये देखें, ये कितने सारे फोल्डर पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें आप देखें जिनके साथ ये dir लिखा हुआ है ये फोल्डर है, और जिनके साथ dir नहीं लिखा वो फाइल्स है। ठीक हो गया। अब अगर मैंने किसी फाइल का नाम चेंज करना है, मिसाल के तौर पर मेरे पास फाइल है, डेटा की एक फाइल पड़ी हुई है, ये data.txt फाइल पड़ी हुई है, तो इसका मैंने नाम चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रीनेम data.txt, और इसका नाम मैंने क्या रखना है, abc.txt, ठीक है। पहले उस फाइल का नाम लिखना है जिसको हमने चेंज करना है उसका नाम, और क्या नाम देना है, ये वाला देना है, और रीनेम की कमांड लगा देनी। तो एंटर करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप पे आ गया। अगर आप इसको dir दोबारा करेंगे तो आपको data.txt फाइल नजर नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करें कि डेटा डॉट इसमें पड़ी हुई है कौन सी वाली, जेपीजी, लेकिन दूसरी नहीं, तो एबीसी वाली आपको नजर आ जाएगी। तो एबीसी ये वाला। और अगर इसी फाइल को मैंने डिलीट करना हो तो मैं लिखूंगा DELET, डिलीट, या डेल है, डेल किसको करे, अभी नाम क्या रखा था, abc.txt। तो किसी भी फाइल को आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इसको चेक करें dir, तो आपको वो फाइल जो है डेटा वाली फाइल नजर नहीं आएगी, ना एबीसी वाली फाइल। तो बहुत सारी कमांड्स हैं इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए इसको कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं कि इसका जो इंटरफेस है इसमें हम कमांड्स के जरिए से हल करते हैं। जबकि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है तो इसमें हम क्या करते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस है, मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे फाइल है तो इसको डिलीट करना है तो आपको कमांड करने याद करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से बस डिलीट की कमांड करते हैं। रीनेम करना है तो रीनेम कर सकते हैं, इसको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हैं। तो अब आपको कमांड्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये काम अभी तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत यूजर फ्रेंडली होते जा रहे हैं। इवन के ये टच पे भी आ गए हैं आपके, जैसे एंड्रॉयड में यूज करते हैं। फिर वो अशखास जिनकी आंखें नहीं है वो जो है इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये कमांड लाइन इंटरफेस है, आपको मैंने इसकी कमांड्स का बता दिया कि कौन कौन सी कमांड इस्तेमाल होती है। कॉपी की कमांड इस्तेमाल होती है, तो आपने लिखना है कॉपी, उस फाइल का पाथ बताना है कि वो फाइल कहाँ पे पड़ी है। बस वो कोई भी फाइल है, वो अगर यहाँ पे ये पड़ी है untitled.png, तो मैं इसको लिखूंगा कॉपी untitled TITLED untitled.png, और इसको लैब वाले फोल्डर में ना वो एंटर कर दे। तो कॉपी, यहाँ इस फाइल को कॉपी करे और इस फोल्डर में पेस्ट कर दे। तो बस आपने इसमें एंटर का बटन दबाना है, तो इसमें क्या है, वन फाइल्स कॉपी। तो ये कमांड्स के जरिए से हल होता है। ये तमाम कमांड जो है ना ये यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, मैंने फिर लिस्ट ऑफ कमांड्स जो है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है कि और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स कितनी हैं। बहुत सारी हैं इसमें, एक्सटर्नल कमांड्स भी हैं, इंटरनल कमांड्स भी हैं। ये फिर आपने चेक करना है कि इंटरनल कमांड्स कौन सी होती हैं, एक्सटर्नल कमांड्स कौन सी होती हैं। तो आप जितना ज्यादा पढ़ सके आपके लिए उतना फायदा है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंड्स फॉर, सॉरी, डॉ स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, डॉ स्टैंड्स फॉर, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा।
इट वाज डेवलप्ड इन 1970s। तो ये किस सन में बना, किस सन में डेवलप हुआ? तो ये 1970 में जो है डेवलप हुआ। इसको बनाया किसने है? इसको माइक्रोसॉफ्ट ने जो है डेवलप किया। जो लास्ट इसको ओन किया जिसने और बना के ओन किया, वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया। अच्छा, ये 1970 में माइक्रो कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जनरेशन थी कंप्यूटर सिस्टम्स की, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ, इवन की अब सिक्स आनी शुरू हो गई है। तो ये फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी चीजें इस्तेमाल होती थी कंप्यूटर में? वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी। फिर वैक्यूम ट्यूब के बाद सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते थे। ट्रांजिस्टर के बाद आईसी, आईसी के बाद वीएलएसआई टेक्नोलॉजी और सीपीयू वगैरह जिसमें बन है माइक्रो कंप्यूटर जिससे बनते हैं। फिर फिफ्थ जनरेशन में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। इसमें जीपीयू बनने शुरू हो गए हैं आपकी हैवी प्रोसेसिंग को यूज करने के लिए। तो ये 1970 में डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, और इसको माइक्रोसॉफ्ट ने ओन किया। It was called disk operating system because the entire operating system was stored on a single floppy disk। ये साइज में इतना कम होता था कि इसको एक फ्लॉपी डिस्क के अंदर 20 MB, 30 MB का ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। उस वक्त इसके फंक्शनैलिटीज बहुत कम थे, ठीक है। तो ये स्टोर हुआ करता था कितने में? सिर्फ एक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क के अंदर। फ्लॉपी डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस थी, ठीक है। जिस तरह आप यूएसबी यूज करते हैं या मोबाइल्स के अंदर कार्ड यूज करते हैं, तो इसी किस्म की एक फ्लॉपी डिस्क थी। आप नेट से इसको सर्च कर सकते हैं, व्हाट इज फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के बारे में आपको पूरी जो हिस्ट्री वो बता देगा। इट हैड टेक्स्ट बेस आल्सो नोन एज कमांड लाइन। तो ये टेक्स्ट बेस होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो किस्म के होते हैं। जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ग्राफिक नजर आती है, और सीएलआई, ठीक है। सीएलआई, और इन दोनों का मिक्सचर भी होता है एक। लेकिन इसमें अभी जो है कहाँ पे सीएलआई यूज होते हैं, कहाँ पे जेयूआई इस्तेमाल होता है। जहाँ पे यूजर को ज्यादा फैसिलिटी देनी हो वहाँ पे जेयूआई, जहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू हो वहाँ पे सीएलआई यूज करते हैं, ठीक है। अभी इसके अलावा मेन्यू ड्रिवन भी है, ठीक है। आपने मोबाइल इस्तेमाल किए होंगे जिसमें मेन्यूज बने होते थे, ठीक है। जैसे नोकिया का मोबाइल था, जो नोकिया 1100 या नोकिया 3310, तो उसके अंदर मेन्यू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसमें जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वाला डॉस जो है, ये कमांड लाइन इंटरफेस पे चलता है। द यूजर हैड टू टाइप कमांड्स इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। तो इसका सबसे बड़ा फायदा भी है, नुकसान भी है। कि फायदा ये है कि अगर आपने अपने सिस्टम के ऊपर बस बेस्ड जो कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल कर दे, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दे, ताकि आम बंदा उसको जान ही ना सके, ठीक है। सिर्फ आप ही को पता हो कि इसकी कौन सी कमांड्स है और ये कैसे हल करता है। ज्यादातर लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं जीयूआई, इसलिए उनके ऊपर सिक्योरिटीज नहीं होती है सीएलआई के ऊपर। नुकसान इसका ये है कि आपको हर कमांड याद करनी पड़ेगी, उसका सिंटैक्स, उसका लेआउट की कमांड्स किस तरह होता है। डेल है तो आप इसको, इसके स्पेलिंग चेंज नहीं करते, डिलीट नहीं लिख सकते। सीडी के आगे आप सीईडी इस तरह करके नहीं, रीनेम आप REN नहीं लिख सकते, ठीक है। जो कमांड्स है वही आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये कमांड जो है आप नेट से सर्च करें और इसको अच्छे तरीके से याद करें। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि डॉस क्यों कहा जाता है? तो आप लिखेंगे इट वाज कॉल्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम वाज स्टोर्ड इन अ सिंगल फ्लॉपी डिस्क, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मिसाल के तौर पर ये इसका इंटरफेस पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरफेस क्या आएगा। इसकी डायरेक्टरीज आप चेक कर सकते हैं। वर्जन के अगर देखना है कि कौन सा वर्जन है, तो आप सिर्फ सिंपल BR लिखें तो डॉस का वर्जन आ जाएगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसका कौन सा वर्जन है। तो वर्जन 10 है यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का। अच्छा, अभी
इसके कुछ फायदे नुकसानात यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। यूजर है टू लर्न द बेसिक कमांड्स टू ऑपरेट द कंप्यूटर इफेक्टिवली। अगर किसी ने कंप्यूटर को अच्छे तरीके से ऑपरेट करना है तो उसको तमाम कमांड्स याद करनी पड़ेंगी। तो ये इसका फायदा भी है, एक तरह से इसका नुकसान भी है। डॉस वाज नॉट अ यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम। चूंकि कमांड याद करनी बहुत मुश्किल है, इसलिए ये यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। DOS commands were difficult to learn, memorize, and use for no novice computer users। ठीक है। तो अब इसमें आपने ये देखना है कि जो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा कि बताएं कि ये यूजर फ्रेंडली क्यों नहीं है, तो आप कहेंगे इसमें यूजर को डिफिकल्टी होती है कमांड याद करने में, इसको मेमोराइज करने में, और ये नॉट फॉर नोवाइस कंप्यूटर यूजर, तो ये नोवाइस कंप्यूटर यूजर्स के लिए नहीं है। DOS had been used successfully on microcomputers for many years, but it was replaced by more user-friendly operating system। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि डॉस आप इस्तेमाल क्यों नहीं होता, तो आप लिखेंगे इसका एक नुकसान ये लिखेंगे कि DOS is not user-friendly operating system, therefore it has been replaced by the other user-friendly operating system called Windows, and other operating system you can write their names in 1990s। ठीक है। तो ये पेपर में यहाँ से आपके पास अब कितने क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे। एक डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, GUI सिस्टम कौन से होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस सिस्टम क्या होते हैं, ये कमांड्स आपको बताई जाएंगी कि इसकी ये कमांड्स कैसे चलाते हैं। ठीक है। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ। इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों बोलते हैं, तो आपने ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर लिख देना है। ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अबाउट डॉस है वो यहाँ पे लिख दिए, और मजीद आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर ये बताया जा सकता है कि ये इसके फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। फिर और क्वेश्चन आ सकता है कि डॉस जो है ये यूजर फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो किस वजह से नहीं है। फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये रिप्लेस क्यों हो गया, इसका इस्तेमाल अब कम क्यों हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने लॉजिकल उनके आंसर देने हैं। 3 नंबर का हो तो कम से कम 3 से 4 लाइनें लिख देनी है, थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर देना है। याद रखिएगा कि पेपर में आपने हूबहू ना लिखें, इसको समझ के लिखें। ठीक है। तो इस दफ़ा SLO बेस्ड पेपर है फेडरल बोर्ड का, तो वो आप एक दफ़ा उसकी एग्जाम्पल भी पेपर की फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से चेक कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको शो कर दूंगा। जाहिर बात है कि आपको ये हर चीज़ जो है ना वो लॉजिकली याद करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। अभी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा।